बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलिबात, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अज़ीज़ तलबा व तलिबात, आज हम सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 ता 158 का लफ्ज़ी व बामुहावरा तर्जमा पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा व तलिबात, अब हम आयत नंबर 157 का लफ्ज़ी व बामुहावरा तर्जमा आसान अल्फाज में करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना, वो लोग जो यत्तबिऊना, पैरवी करते हैं, अर्रसूल, रसूल, अन्नबिय्या, नबी, अल उम्मिय्या, उम्मी, अल्लज़ी, वो जो यजिदूनहु, उसे पाते हैं, मकतूबन, लिखा हुआ, इंदहुम, अपने पास, फ़ी में, अत्तौराती, तौरात, वल इंजीली, और इंजील, यामुरुहुम, वो हुक्म देता है, बिलमारूफ़ी, भलाई, वयनहाहुम, और रोकता है उन्हें, अन से, अलमुनकरी, बुराई, वयुहिल्लु, और हलाल करता है, लहुम, उनके लिए, अत्तय्यिबाती, पकीदा चीज़ें, वयुहर्रिमु, और हराम करता है, अलैहिम, उन पर, अलखबाइसा, नापाक चीज़ें, वयदउ, और उतारता है, अन्हुम, उनके बोझ, इसरहुम, उनके बोझ, वल अगलाला, और तौक, अल्लती, जो, कानत थे, अलैहिम, उन पर, फल्लज़ीना, पस जो लोग, आमनु बिही, ईमान लाए उस पर, वअज़्ज़रूहु, और उसकी रफ़ाक़त यानी हिमायत की, वनसरूहु, और उसकी मदद की, वत्तबऊ, और पैरवी की, अन्नूरा, नूर, अल्लज़ी, जो, उन्ज़िला, उतारा गया, माअहू, उसके साथ, उलाइका, वही लोग, हुम, वो, अलमुफ़्लिहून, फ़लाह पाने वाले हैं। बामुहावरा तर्जमा। जो लोग ऐसे रसूल, नबी, उम्मी का इत्तिबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात व इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, और उनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल बनाते हैं और गंदी चीज़ों को उन पर हराम फरमाते हैं, और उन लोगों पर जो बोझ और तौक थे उनको दूर करते हैं, सो जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं और उनकी हिमायत करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उस नूर का इत्तिबा करते हैं जो उसके साथ भेजा गया है, ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। आयत नंबर 157 की मुख्तसर तफसीर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को उनकी वफ़ात के बाद भी सदियों तक बाकी रहना था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया और आखिरत की भलाई की जो दुआ की थी वो बनी इसराइल की अगली नस्लों के लिए भी थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल करते वक्त ये भी वाज़ेह फ़रमाया कि बनी इसराइल के जो लोग नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद होंगे, उनको दुनिया और आखिरत की भलाई इसी सूरत में मिल सकेगी जब वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर ईमान लाकर उनकी पैरवी करेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ज़िक्र फरमाते हुए अल्लाह ताला ने आपकी कुछ सिफ़ात भी बयान फरमाई, जिनमें से पहली सिफ़त यह है कि आप नबी होने के साथ रसूल भी होंगे। आम तौर से रसूल का लफ्ज़ ऐसे पैगंबर के लिए बोला जाता है जो नई शरीयत लेकर आए, लिहाजा इस लफ्ज़ से इशारा कर दिया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नई शरीयत लेकर आएंगे, जिसमें कुछ अहकाम तौरात के अहकाम से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, और बनी इसराइल को उस वक्त ये ना कहना चाहिए कि ये हमारी शरीयत से मुख्तलिफ अहकाम बयान कर रहे हैं, इसलिए हम उन पर कैसे ईमान लाएं। चुनांचे पहले से बताया जा रहा है कि हर दौर के तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं, और जो रसूल नई शरीयत लेकर आते हैं उनके अहकाम पहले अहकाम से मुख्तलिफ हो सकते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दूसरी सिफ़त ये बयान फरमाई गई है कि आप उम्मी होंगे, यानी लिखते पढ़ते नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तीसरी सिफ़त ये बयान फरमाई गई है कि आपका ज़िक्र मुबारक तौरात और इंजील दोनों में मौजूद होगा। इससे उन इशारों की तरफ इशारा है जो आपकी तशरीफ़ आवरी से मुतल्लिक़ उन मुक़द्दस किताबों में दी गई थी। आज भी बहुत सी तहरीफ़ात के बावजूद बाइबल में मुतअद्दिद बशारतें मौजूद हैं।
سے ان سخت احکام کی طرف اشارہ ہے جو یہودیوں پر عائد کیے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ احکام تو تورات میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس وقت یہودیوں کو ان کا پابند کیا تھا۔ بعض سخت احکام ان کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر نافذ کیے گئے تھے، جس کا ذکر سورہ نساء میں گزرا ہے، اور بہت سے احکام یہودی علماء نے اپنی طرف سے گھڑ لیے تھے۔ شاید بوجھ سے پہلی اور دوسری قسم کی طرف اور گلے کے طوق سے تیسری قسم کے احکام کی طرف اشارہ ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احکام کو منسوخ کر کے ایک آسان شریعت لائیں گے۔ آیت نمبر 158 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی بے شک میں، رسول اللہ الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب، الذی وہ جو، لہو اس کی، ملک بادشاہت، السماواتی آسمان جمع ہے، والارض اور زمین، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، ہوا وہ، یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، فآمنوا سو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول، النبی نبی، الامی امی، الذی وہ جو، یؤمن ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے سب کلام، واتبعوہ اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ۔ آیت نمبر 158 کا بامحاورہ ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر، جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ آیت نمبر 158 کی مختصر تشریح۔ چونکہ پیچھے یہ ذکر آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے وقت ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ان کی آئندہ نسلوں کے لیے ضروری ہوگا، اس لیے اس موقع کی مناسبت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ بنی اسرائیل سمیت تمام انسانوں کو اپنی نبوت پر ایمان لانے اور اپنی اتباع کی دعوت دیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے آیت نمبر 157 اور 158 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔